एक दिन की बात है। वन का वातावरण शांत था। हवा में पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे सरसराहट कर रही थीं। अयोध्या के राजा भगवान राम उस समय महान तपस्वी अगस्त्य ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनने जाया करते थे। उस दिन भी राम सत्संग समाप्त होने के बाद आश्रम से लौटने लगे। तभी अगस्त्य ऋषि ने उन्हें आवाज दी, राम, जरा ठहरो। राम आदर से उनके सामने खड़े हो गए। अगस्त्य ऋषि के हाथ में एक अद्भुत हार था। वो हार रत्नों से जड़ा हुआ था और उसकी चमक ऐसी थी मानो तारों को पिरोकर बना दिया गया हो। ऋषि ने वो हार राम की ओर बढ़ाया। राम, ये हार मैं तुम्हें भेंट करता हूं। राम थोड़ा संकोच में पड़ गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, ये हार बहुत कीमती है, मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूं? अगस्त्य ऋषि मुस्कुराए और बोले, राम, ये हार तुम्हारे योग्य है और तुम इस हार के योग्य हो, इसलिए बिना संकोच इसे स्वीकार करो। गुरु की आज्ञा को टालना राम के लिए संभव नहीं था। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर वो हार स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस हार को ध्यान से देखा, उनके मन में एक प्रश्न उठ गया। राम बोले, गुरुदेव, इतना सुंदर हार तो मेरे राजभवन में भी किसी के पास नहीं है। मैंने ऐसा अद्भुत हार पहले कभी नहीं देखा। यह आपको कहां से मिला? अगस्त्य ऋषि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राम, इसकी कहानी बहुत विचित्र है। अगर सुनना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। अगस्त्य ऋषि ने बताना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है, जब मैं युवा था और जंगलों में ही रहा करता था। मैं प्रतिदिन एक नदी के किनारे स्नान करने जाया करता था। एक दिन जब वो नदी किनारे पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। आकाश से एक विमान नीचे उतर रहा था। उसमें से एक देवता बाहर आया, लेकिन जो उसने किया वो देखकर अगस्त्य ऋषि भी आश्चर्य में पड़ गए। नदी किनारे एक मृत शरीर पड़ा हुआ था। वो देवता उस मृत शरीर का मांस खाने लगा। कुछ देर बाद जब उसका पेट भर गया, वो फिर अपने विमान की ओर जाने लगा। अगस्त्य ऋषि ने उसे तुरंत रोक लिया। रुको। देवता ठहर गया। ऋषि ने पूछा, तुम कौन हो और इतना घृणित भोजन क्यों कर रहे हो? देवता विमान से उतरकर उनके पास आया और हाथ जोड़कर बोला, ऋषिवर, मैं पूर्व जन्म में विदर्भ देश के राजा वासुदेव का पुत्र राजा श्वेत था। जब मेरी मृत्यु हुई तब मैं ब्रह्मा के लोक ब्रह्मलोक में पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही मुझे भयंकर भूख और प्यास सताने लगी। मैंने ब्रह्मा जी से इसका कारण पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, राजा श्वेत, तुमने अपने जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किया। तुमने केवल अपने शरीर का पालन पोषण किया, इसलिए अब तुम्हें उसी शरीर से अपनी भूख मिटानी होगी। देवता ने सिर झुका लिया। तब से जब भी मुझे ब्रह्मलोक में भूख लगती है, मैं यहां आता हूं और अपने मृत शरीर का मांस खाता हूं। ब्रह्मा जी के वरदान से ये शरीर हमेशा ताजा रहता है। चाहे मैं कितना भी मांस खा लूं, ये कभी समाप्त नहीं होता। अगस्त्य ऋषि ने उससे पूछा, तुम्हें इस कष्ट से मुक्ति कब मिलेगी? देवता बोला, ब्रह्मा जी ने कहा है कि जब मुझे अगस्त्य ऋषि के दर्शन होंगे तभी मुझे इस घृणित कर्म से मुक्ति मिलेगी। यह सुनकर अगस्त्य ऋषि मुस्कुराने लगे। देवता ने वो मुस्कान देख ली। उसे तुरंत समझ आ गया। वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। ऋषिवर, आप ही अगस्त्य हैं। अगस्त्य ऋषि ने उसके सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, तुम्हें इस कष्ट से मुक्ति मिले। उसी क्षण उसका श्राप समाप्त हो गया। उस दिन के बाद वो देवता फिर कभी वहां नहीं आया। लेकिन जाते जाते उसने कृतज्ञता में ब्रह्मलोक का वही कीमती हार अगस्त्य ऋषि को भेंट कर दिया। कहानी समाप्त करते हुए अगस्त्य ऋषि ने राम की ओर देखा और कहा, राम, अब बताओ मैं इस हार का क्या करूं? यह किसी आश्रम में नहीं बल्कि किसी राजा के गले में ही शोभा देता है, और दान की वस्तु को फिर से दान करना सबसे बड़ा शुभ कर्म होता है। राम शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर गुरु के प्रति सम्मान और श्रद्धा झलक रही थी। और इस प्रकार वो दिव्य हार जो कभी ब्रह्मलोक से आया था, अंततः भगवान राम के गले की शोभा बन गया।